Hello students, now we start a new topic, phase diagram of water. आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए एक इस तरह से ग्राफ बना लिया है। अभी इससे पे जाने से पहले कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे मैं बोलता कि इस बॉक्स में ये कंटेनर है कोई जिसमें वाटर है और इसका टेम्परेचर है 101 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए इसका फेज क्या होगा? ये सॉलिड होगा, बताओ क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड या वेपर? सोचो, एक पहेली है जो आपको समझना है कि एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और उसका टेम्परेचर है 101 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको अब बताना है कि क्या होगा, ये किस फेज में होगा वाटर। ये सॉलिड फेज में होगा, मीन्स आइस फेज में होगा, या लिक्विड फेज में होगा, या वेपर फेज में होगा। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें भी वाटर है और इस बार टेम्परेचर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यू हैव टू डिसाइड कि ये सॉलिड फेज में है या लिक्विड है या वेपर है। अब थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए क्या होगा आंसर। इसको पॉज कर लो और डिसाइड कीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए। टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बताना है कि फेज क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या वेपर। इन द सेम मैनर दूसरे कंटेनर में जो लिक्विड है वो है, सॉरी, जो वाटर है वो है -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आपको बताना है कि वो क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा या वेपर फेज में होगा। उसका फेज क्या होगा, सोच लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब तक मुझे प्रेशर नहीं बताया जाए, मीन्स सिर्फ टेम्परेचर बता देने से जो मैटर है उसका फेज डिसाइड नहीं होता है। यहां बोले तो मैं वाटर की बात कर रहा हूं। तो कोई मुझे ये बोल दे कि वाटर का टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वाटर वेपर फेज में ही होगा। और वो इसलिए मैं इसी पे डायरेक्ट गया क्योंकि आपको पता है कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई सोच रहा होगा कि अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उससे और ज्यादा टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है वो वेपर में होगा, लेकिन नहीं। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ कुछ और भी चीजें लिखी हुई जाती है। वो लिखी जाती है कि प्रेशर है 1 atm। कितना है प्रेशर? कितना है? 1 atm। मीन्स प्रेशर 1 atm हो और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब वो बॉइल करेगा। बॉइल का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि लिक्विड से वेपर फेज में चेंज होगा। लिक्विड से वेपर में चेंज होना क्या कहलाती है? बॉइलिंग कहलाती है। ठीक। लेकिन अगर प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो या कम हो तब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल नहीं करेगा। ये हमें सीखना है। इन द सेम मैनर अगर वाटर का टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 atm होता तब हम बोलते कि ये कैसा फेज में होगा? सॉलिड फेज में होगा। ठीक है, यानी कि आइस के फॉर्म में होगा। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर दे दिया गया है और मुझसे फेज के बारे में पूछा जा रहा है तो हम एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे। राइट? तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे
कि सिर्फ टेम्परेचर से डिसाइड नहीं होगा कि मैटर का फेज क्या होगा। मीन्स वो आइदर सॉलिड फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा या वेपर फेज में होगा। और यहां मैं बात कर रहा हूं वाटर के लिए, कि सिर्फ वाटर का टेम्परेचर कोई आपको दे दे और पूछ ले कि फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या वेपर होगा। जैसे मैं पूछता कि एक और बॉक्स बना दिया, इस कंटेनर में भी वाटर है और टेम्परेचर में बोलता कि इसका टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ कि वो क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या वेपर होगा। तो फिर से आपका आंसर वही होगा कि सर अब आप मुझे प्रेशर भी बताइए, तब हम डिसाइड कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं बोलता कि प्रेशर है 1 एटीएम, तो 1 एटीएम प्रेशर के लिए यहां पे आंसर हो जाएगा कि इसका फेज क्या होगा। तो आंसर है बताओ 1 एटीएम प्रेशर है और टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिक्विड होगा। यहां देखो माइनस में टेम्परेचर है और प्रेशर है 1 एटीएम, तो सॉलिड होगा। यहां पे टेम्परेचर है 101 और प्रेशर है 1 एटीएम, तो जाहिर सी बात है वेपर होगा। तो ये जो मैंने अभी आंसर किए हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ 1 एटीएम प्रेशर के लिए ऐसा आंसर होगा। लेकिन आपका प्रेशर अगर जो 1 एटीएम से चेंज कर रहा है तो ये आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को इस ग्राफ से सीखते हैं। ये ग्राफ हमें बहुत ही हेल्प करेगा आसानी से याद रखने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, राइट। ठीक, मैं रफ कर रहा हूं। चलिए, मैंने यहां कुछ इस तरह से कर्व बनाए हैं, नेमिंग करता हूं। इसको लिखता हूं O, this is A, this is B and this is C. मीन्स CO जो कर्व है उसको क्या ही बोलेंगे, ये है सॉलिड टू वेपर ट्रांजिशन का। CO को क्या बोलेंगे, सॉलिड, है ना, सॉलिड वेपर ट्रांजिशन का। CO, मैं पहले नाम देता हूं CO, इसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड वेपर ट्रांजिशन कर्व, इसी तरह से जो O से B वाला कर्व है, CO लिखा था ना, हाँ, तो OB ये जो कर्व है इसको बोलेंगे, बताओ, लिक्विड वेपर ट्रांजिशन कर्व, लिक्विड वेपर ट्रांजिशन कर्व। इन द सेम मैनर जो O से A है इस कर्व को बोलेंगे, बोलो, सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन कर्व, सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। ओके, मीन्स इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं वाटर के लिए बनाया हूं, इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल के लिए ये जो ग्राफ होगा वो भी डिफरेंट होगा। ये वाटर के लिए, तो देखना, अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 एटीएम हो, तो वो कहां पर होगा,
सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन कर्व पे होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या हमें सीखना है। ये सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन कर्व पे होगा। अब यहीं पे एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो सीखिए। सोचो कि अभी ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, पूरी की पूरी सॉलिड बन गई है। तो जब इसमें आप और हीट एनर्जी दोगे, ठीक है ना, यानी कि और टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे, हीट एनर्जी दोगे, तो नहीं, अगर जो ये सॉलिड फॉर्म में है इस वाले कर्व पे, तो जब आप हीट एनर्जी देते हैं तो इसका फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फेज चेंज होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जो आइस है तो और टेम्परेचर हीट एनर्जी देंगे तो इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फेज चेंज होगा और ये मेल्ट करना स्टार्ट होगा। मीन्स सॉलिड से लिक्विड में अगर जो कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे कि मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, ओके। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 atm है तो ये इस कर्व पे होगा। यानी हो सकता है कि कुछ पार्ट इसका सॉलिड हो, कुछ पार्ट लिक्विड हो, और पूरी तरीका से ये सॉलिड भी हो सकती है और इस साइड चले गए तो लिक्विड हो जाएगी, और पूरी तरीका से यहां है तो वो सॉलिड होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकती है। वो कैसे? कि जब इससे हम क्या ही बोले कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, निकाल लेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगी, आइस बन जाएगा, और उसी में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। खैर, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि अब मेरे से कोई पूछे कि जो टेम्परेचर है वो है -1 डिग्री, कितना? ये 0 है ना, या -1 कुछ, मैं यहां लिख दूं कि -1, और टेम्परेचर है, सॉरी, प्रेशर है 1 atm। देखना, टेम्परेचर है कितना? -1। पहले इस बात को समझो, टेम्परेचर कितना? -1, और प्रेशर है 1 atm। तो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग आप ऊपर जाने की कोशिश करो, तो 1 atm प्रेशर वाली ये लाइन गई थी ना, तो इसको यहां कट कर रहा है। अब बताओ आपको, आप यहां पाए जाओगे। अगर वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 atm प्रेशर को टच करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट यहां मिलेगा। अब बताओ आप कहां हो? ये ए से ओ से सी, यानी कि ये जो रीजन है वो सॉलिड रीजन है। मीन्स आपका जो फेज होगा वाटर का वो सॉलिड फेज होगा। मीन्स कोई मेरे से ये पूछ ले कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर है तो बताइए कि फेज क्या होगा। हाँ, अब हम बता सकते हैं, वो इस ग्राफ से देखेंगे और बोल देंगे कि ये सॉलिड फेज होगा, 100% सॉलिड फेज होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कोई इस तरह से मेरे से पूछ ले, देखो हम आंसर देंगे कैसे। कोई मेरे से पूछ ले कि टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 atm, तो बताओ फेज क्या होगा। फिर से, टेम्परेचर कितना? 50। अब इसे क्रॉसपॉन्डिंग ऊपर जाओ, कहां कट कर रहा है? ये यहां पर कट कर रहा है। अब देखो कि ये जो पॉइंट है वो किस रीजन में लाई कर रहा है। ये पॉइंट दिखा रहा है कि 1 atm प्रेशर और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बताओ किस जोन में हो? तो आपका आंसर है लिक्विड जोन में। मीन्स जो फेज होगा वो लिक्विड होगा। ठीक है, पहले आसान आसान वाला समझो। अब इसी तरीका से
कोई बोले कि प्रेशर 1 एटीएम ही है और टेम्परेचर 101 है, टेम्परेचर कितना है 101 है, तो 101 कुछ यहां होगा और उससे कॉरस्पॉन्डिंग हम ऊपर जाएंगे और ये 1 एटीएम प्रेशर वाली लाइन को मैच कराएंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। अब बताओ हम किस जोन में हैं, तो वेपर जोन में है, तो हम बोल देंगे कि वेपर जोन होगा, इट मीन्स जो फेज होगा वो वेपर होगा। क्लियर? कैसे हम पता करेंगे? चलो तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए इसको भी रब कर देता हूं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब देखना, अब मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 एटीएम से कम हो जाए। देखना टेम्परेचर मैंने कितना बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं ऐसा लिखता हूं कि अब फिर से वही पहेली, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर है 0.98 एटीएम, ये वाटर है। अब बताइए कि इसका फेज क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या वेपर? अब सोल्व करके बताओ इस ग्राफ से। तो चलो ये पहला क्वेश्चन है तो मैं बताता हूं। मटेरियल क्या है, वाटर है और टेम्परेचर है 100 डिग्री और प्रेशर है 0.98 एटीएम, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। यानी कि पहले तो टेम्परेचर चले जाए, ये वाला टेम्परेचर वाली लाइन होगी, ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट प्रेशर वाली लाइन कौन सी है, प्रेशर जो होगा 1 एटीएम से कम है, कुछ यहां होगा। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग डॉटेड लाइन मिलाओ, यहां कट करेगी इसको। अब बताओ ये जोन क्या है, वेपर जोन है। कौन सा जोन है ये, वेपर जोन है। थोड़ा देर के लिए अगर इसको मैं ऐसा बना भी दूं, इसको रब कर देंगे, ये यहां कट कर रही है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है 0 पॉइंट, सॉरी पहले तो टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कॉमा 0.98 एटीएम प्रेशर, तो 0.98 एटीएम प्रेशर है, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये थोड़ा, हाँ, यानी 1 एटीएम से कम। तो बताओ हम कहां लाई कर रहे हैं, किस कौन सा जोन में, वेपर जोन में, तो आंसर हो जाएगा वेपर। जबकि है ना, टेम्परेचर कितना था 100 और प्रेशर कितना है 1 एटीएम से कम है, तो हम वेपर जोन में है, ठीक है। इसी तरीका से मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्रेशर देखो 1 एटीएम से कम है और जो टेम्परेचर है वो 100 है, तो वेपर जोन में है। इन द सेम वे अगर मैं बोलूं कि जो प्रेशर है वो चलो यही रखा और मैं टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दूं, है ना, ये जो टेम्परेचर है 100, इसको और ज्यादा कर दें, ठीक है। तो और ज्यादा करेंगे तो देखो ये प्रेशर तो वही है, तो ऐसे जाएगी ये लाइनें, और इसको टेम्परेचर और ज्यादा करोगे तो भी इसी रीजन में रहेंगे। लेकिन अब मैं बोलता हूं दूसरा वाला कि देखना ये भी वाटर है, आप खुद से आंसर करना। इस बार जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है 1.2 एटीएम, मीन्स 1 एटीएम से ज्यादा। तो देखना सोचो कि 1.2 एटीएम जो है वो ये रहा,
ये 1 है ना, ये सोचिए कि ये 1.2 ATM है, 1.2। इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप प्रेशर लाइन बनाओ ऐसा, ये कहीं यहां जाएंगे, और 100 डिग्री ये आपको कहीं यहां ले जाके मिलाएगा। आप यहां, यानी कि ये दिखा रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.2 ATM। प्रेशर कितना है? 1.2। अब मुझे बताओ कौन सा जोन है, बताइए। अभी क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड या वेपर? सॉलिड, लिक्विड, तीसरा है वेपर। देखो ये खुद से करोगे ना आपको याद हो जाएगा। प्रेशर 1.2 ATM और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ जोन क्या होगा, या बोले कि फेज क्या होगा? नॉर्मली देखते तो जैसे ही टेम्परेचर 100 है तो हम बोलते कि बॉयल कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बॉयल नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल किस फेज में है? तो लिक्विड फेज में है, जबकि यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना सिर्फ ये नहीं डिसाइड करेगा कि वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, उसका फेज चेंज हो रहा है। नो, यहां देखो ना, प्रेशर बढ़ गया है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 अब नहीं है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी? बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम इस वाले लाइन पे जाएंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। एक तरीका से देखें तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। देखो ना, आपने प्रेशर बढ़ाया, ये ऊपर गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ गया है। इससे कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ गया है। ये यहां पर क्या दिखाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। किसी भी प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो उस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिक्विड वेपर वाले कर्व पे जाओ, है ना। देखो ना, लिक्विड वेपर ट्रांजिशन कर्व। तो सोचो कि हमने प्रेशर 1.2 या 1.5 ATM कर दिए हैं और मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, तो जो इसका रियल ग्राफ है उसमें कहां जाओ? इस वाले लाइन पे जाइए और उससे कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कि टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे 104 या 105 जो भी आए, तो आप बोलेंगे कि उस प्रेशर यानी कि 1 ATM से जो ज्यादा आ रहा था 1.2 या 1.5 ATM, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, मीन्स यहां से हमें ये क्लियर हो गया, ये दो एग्जांपल से, कि सिर्फ टेम्परेचर से डिसाइड नहीं होगा, हमें क्या ही बताना पड़ेगा? प्रेशर भी बताना पड़ेगा। और इसमें देखो, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं ऐसा लिखता कि जो टेम्परेचर है वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो 0.98 है। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखो कुछ यहां आता, ठीक है। सोचो यहां है 90 डिग्री, ये है 90, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये सोचो यहां पे जाके टच कर रही है 0.98 पे। मीन्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी ये वेपर फेज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर कम हो गया है, तो हमें ये इस जोन में मिल रहा है। मीन्स 1 ATM प्रेशर से अगर जो प्रेशर कम है तो 100 से पहले ही ये बॉइल कर जाएगा, ठीक है। अगर जो प्रेशर 1 ATM से कम है तो 100 से पहले ही बॉइल कर जाएगा। देखो ना, 1 ATM से कम प्रेशर किए हो तो आपका ये लाइन कहां जा रही है? यहां जा रही है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहां था, तो आपका टेम्परेचर कम ही मिला ना, ये हो गई उसकी बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर जो 100 से कम है, मीन्स प्रेशर कम होने से आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो रही है। तो देखिए, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं।
ठीक है, इसको रफ करते हैं। और देखिए कॉन्सेप्ट है कि अगर जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऐसा प्रेशर अगर इंक्रीज कर रही है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, मैं ऐसा लिख देता हूं वर्ड में, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पे प्रेशर इंक्रीज करने से मैं इस पे ऊपर चला जाऊंगा और इसे कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग का। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, है ना। ऐसा मैं बता दूं कि P इंक्रीज कर रहा है, देन BP इंक्रीजेज। प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट। इन द सेम मैनर प्रेशर डिक्रीज होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। इसे क्या समझे कि अगर प्रेशर 2 atm है, प्रेशर बढ़ गया तो वाटर 100 पे बॉईल नहीं करने वाला है और ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। देखो ना, प्रेशर हो गया 2 atm, तो 2 atm के करस्पॉन्डिंग आप 100 पे जाओगे तो यहीं रह जाओगे ना। यहां से देखो 100, 2 atm यहां जा रहा है और 100 यहां जा रहा है लिक्विड जोन में, इसको बॉईल नहीं कर रहा है। ठीक है, बॉईल कराना है तो क्या करेंगे, प्रेशर तो वही है, अभी और इधर जाना पड़ेगा, तो देखो इसी कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ गई, मीन्स आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है और प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। इसीलिए जब माउंटेन पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो इसीलिए वहां पे जो वाटर है वो 100 से पहले ही बॉईल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां देखो कॉन्सेप्ट, प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है और प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। और जैसे जैसे माउंटेन पे जाएंगे तो हमें पता है कि प्रेशर कम हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऐसा होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मीन्स वाटर अब 100 की बजाय 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉईल करने लगेगा, है ना। यानी कि कम ही हीट एनर्जी लिया और बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। और वैसे केसेस में कुकिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, पानी जल्दी से बॉईल हो जाएगा, आपका खाना नहीं पकेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसी तरीका से आप क्या सीख सकते हैं, अगर मैं अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब इन सबको थोड़ा मिटा देते हैं, हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये बेकार वाली चीजें हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब मैं बात करूंगा इस वाले पे। तो देखिए, अगर मैं प्रेशर 1 atm से कम कर दूं, कम करने पे इधर आएंगे, देखो ये है ना सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन लाइन, तो प्रेशर को मैं कम कर रहा हूं, यहां कम कर दें यहां पर, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहां चला गया। तो अब बताओ टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। मीन्स यहां उल्टा हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज करने से जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या प्रेशर अगर जो डिक्रीज होती है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगी। देखो प्रेशर कम हो गया, इसे कॉरस्पॉन्डिंग इस लाइन पे बढ़ो, इस लाइन पे यहां आ गए। अब बताओ टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या हो जाएगा, ऐसा लिखता हूं, देन मेल्टिंग पॉइंट
इंक्रीजेज। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा पे मेल्टिंग होगी, ठीक है, या बोले फ्रीजिंग होगी। अब मैं बोलूं कि प्रेशर को बढ़ाया जाए। देखो यहां 1 से मैंने बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ाने से आपको क्या मिला, इस पे जाओ ऊपर, क्या हो गया, ये कम हो गया। देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, इसमें उल्टा है। बॉइलिंग में क्या था, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती थी और प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होती थी। बट यहां क्या है कि प्रेशर कम करने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है और प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। समझ आ रही चीजें, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है और ये बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए इस ग्राफ को देख करके। ये ग्राफ हमें यही तो सिखा रहा है कि किस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के फेज डिटर्मिनेशन में, ठीक है। हमने ये बिल्कुल याद रखना है कि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, प्रेशर कम होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है और प्रेशर बढ़ जाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है। इसमें अपोजिट है। और वो कैसे, तो इस ग्राफ से क्लियर है। देखो ना, ये 1 atm के कॉरस्पॉन्डिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट। बट अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो आप इस लाइन पे यहां पहुंच जाओगे। इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखो, यानी 1 0 से कम आ रहा है टेम्परेचर, यानी प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अब कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा, यानी लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अगर जो प्रेशर बढ़ा, देखो ना, आइस को ज्यादा प्रेस करो तो वो पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है। जो अभी वो सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड में आ जाएगा। आप ऐसा देखते हैं कि आप हथौड़ा से उसको पीटते हो तो पिघल जाती है। क्यों? प्रेशर बढ़ने से कुछ टाइम के लिए वो मेल्ट हो जाएगी, फिर हटाओगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। अगर जो टेम्परेचर वही है तो प्रेशर फिर से हटाओगे तो फिर वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बहुत ही स्पेशल चीज है, जहां पे ये तीनों कर्व मिल रहे हैं, है ना। यहां क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए जो स्पेशल टेम्परेचर है वो है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 0.06 atm, राइट। मीन्स 0.06 atm प्रेशर और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट इन इट्स ऑल फेजेज, इन सम सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.006 atm प्रेशर। इस टेम्परेचर और 0.006 atm प्रेशर पर जो वाटर है वो तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और वेपर में भी। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे कैम्फर कि वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाता है, और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर को बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे यहां लिक्विड से वेपर बॉइलिंग, है ना, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। उसी तरह से सॉलिड से डायरेक्ट जो वेपर बनना सब्लिमेशन कहलाता है, और ये पॉसिबल है। देखो, देखिए, ये सॉलिड फॉर्म में है,
ये सॉलिड है, और कोई टेम्परेचर है जिसपे सोचिए कि सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप प्रेशर को डायरेक्टली और कम कर दिए तो सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। यहां भी देख लो ना, अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ये प्रेशर है, ठीक है, और ये टेम्परेचर है। मैं कुछ और की बात कर रहा हूं कि ये टेम्परेचर है और इस पे क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। देखो ना सॉलिड फॉर्म है ये। अगर मैं प्रेशर इससे भी और कम कर दूं तो डायरेक्टली ये यहां पहुंच जाएगा। तो ये बताओ ये कौन सा फेज है, देखो ये वेपर फेज है, मीन्स सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन जाएगा। हाँ हो सकता है ऐसा, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। मीन्स ये हमें क्लियर हो गया कि फेज क्या होगा, ये पूरी तरीका से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करेगा, और ये ग्राफ हमें हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर 100 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, तो इस वाले पॉइंट पे होगा, यानी बॉइलिंग हो रही होगी, ठीक है। और मैं बोलूं कि प्रेशर 1 atm है और जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री है, तो 90 के करस्पॉन्डिंग ऊपर जाओ 1 atm पे, लिक्विड जोन में होंगे। लेकिन मैं बोलूं कि टेम्परेचर 90 है बट प्रेशर को मैंने कम कर दिया, कम कर दोगे तो इधर कुछ आ जाओगे, अगर यहां मैच करा रहा है तो डायरेक्ट वेपर बन जाएगी, ठीक है। मीन्स बॉइलिंग कोई जरूरी नहीं कि वाटर का बॉइलिंग 100 पे ही हो, कम पे भी हो सकती है, तो उसके लिए प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ज्यादा भी हो सकती है, प्रेशर कुकर में क्या ही करते हैं, बॉइलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा दोगे तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं इसके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जो यहां पे समझना और आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं कि वाटर है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 atm, ठीक है। यहां पे अगर यहां से लैटेंट हीट निकाल लिया जाए, तो लैटेंट हीट निकाल लोगे, जिसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो अभी लिक्विड फॉर्म में अगर जो रहा होगा तो वो लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड, और लैटेंट हीट दे दोगे तो वो लिक्विड सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड। फिर इस तरह से यहाँ है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे देंगे तो बताओ लिक्विड से वेपर बन जाएगा, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल लेंगे तो वेपर से लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है ना कि वेपर से लिक्विड क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, लिक्विड से वेपर वेपोराइजेशन, है ना। यहां आपने देख लिया, ये सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। तो लैटेंट हीट का खेल है, आपने पढ़े भी है कि अगर जो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, अब और हीट एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेज चेंज हो जाएगा, तो और जो हीट एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। तो लिक्विड से वेपर में देने के लिए, में चेंज करने के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देना पड़ता है, और यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होता है, ठीक। तो अगर कोई कंसर्न होता है आप फ्रीली आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं प्रीवियस की तरह, ठीक है। थैंक यू। एक इसमें आपको मैं रीजनिंग क्वेश्चन भी देता हूं। कभी क्वेश्चन आएगा आपको कि माउंटेन पे कुकिंग डिफिकल्ट क्यों हो जाती है, तो उसका चलो आंसर भी देख लेते हैं। आंसर है कि सोचो ये वहां पे हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, तो पहले तो समझते हैं कि कुकिंग माउंटेन पे डिफिकल्ट क्यों हो जाती है। माउंटेन पे प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स वाटर
जो अभी 100 पे बॉईल करती है वो उससे कम ही पे बॉईल करेगी। तो सोचो कि जो आपने चावल डाले हो खाना पकाने के लिए, उसे पकने के लिए सोचो कि 100 जूल एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। और यहां हुआ क्या, ये 100 जूल एनर्जी कब लग रही थी, जब वो 100 पे बॉईल कर रहा था। माउंटेन पे ये 100 से पहले ही बॉईल कर गया, 90 पे ही बॉईल कर गया। तो अभी तो आपने उसको 100 जूल दिए ही नहीं, है ना, आप एनर्जी दे रहे थे। अब जैसे 90 आया, 100 जूल देना कब पड़ा था, जब टेम्परेचर 100 हो रहा था। अब टेम्परेचर तो 100 हुआ ही नहीं, 90 पे ही बॉइलिंग शुरू हो गई, यानी कि आपने उसको 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाए। सोचो आपने 80 जूल ही करे, तो कैसे पकेगा। नहीं, आपका जो अगर जो आप सोचो गैस सिलेंडर ले गए हो वहां पे, तो आपका गैस तो कम ही जला, ये बॉइल स्टार्ट हो गया, यानी कि वेपर बनने लगा, पानी खत्म हो जाएगा इससे। तो आपका जो फूड है वो पूरी तरीके से कुक नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ, डिफिकल्ट ही हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं है। फिर और पानी डालेंगे उसमें और थोड़ी देर रखेंगे उसको, तो और एनर्जी इसको मिलेगी, फिर ये पक जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर क्या करेगा, प्रेशर कुकर ये प्रेशर बढ़ा देता है। प्रेशर बढ़ा देने से, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ गया, यानी कि बॉयल अब जो 90 पे कर रहा था बिना प्रेशर कुकर के, अब वो 100 पहुंच जाएगा या 150 पहुंच जाएगा। तो फिर आसानी से कुकिंग हो जाती है, ठीक है। प्रेशर कुकर तो हम लोग नॉर्मली घरों में भी यूज करते हैं ताकि कुकिंग आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आप इसको अपने वर्ड में लिख करके मुझे सेंड करना, राइट, ठीक है।